तो चलिए नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपको मैं जितने सवाल हैं सबूत के साथ में आपको एक एक चीज मैं आज आपको बताऊंगा। तो इस न्यूज को आप पूरा देखिएगा, अगर आपको देखना है तो, नहीं देखना है तो मत देखिएगा, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि आपके सारे सवालों का जवाब जब से रिजल्ट आया है 13 तारीख से लेकर के उठाइए आप, और 4 तारीख तक देख लीजिए। हर न्यूज में आपके सवालों का मैंने जवाब दिया है, आपने ध्यान नहीं दिया है वो अलग बात है। चलिए, तो लगभग 6 सवाल हैं और 6 सवाल को बड़े आराम से सुनिएगा, ठीक है ना। और एग्जाम कब होगा उसका सबूत DGT का जो मैसेज है उसको दिखाऊंगा, लेकिन उसको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले बता देता हूं कि 24 नंबर वाले जो लड़के पाए हैं उनका बड़ा सवाल है कि सर मैंने मेल भी कर दिया, रिजल्ट अपडेट भी नहीं हुआ, मैं क्या करूं, बाकी साथी का हो गया। देखिए 19 तारीख को रिजल्ट अपडेट हुआ, उसमें जिसका अपडेट होना है अपडेट हो गया। 19 के बाद 31 तारीख को अपडेट हुआ, जिसको होना था वहां पे हो गया। इसके बाद मैंने बोला था आपको 19 के बाद कि आप लोग जो है तो DGT में मेल करिए। मेल करने का मतलब होता है कि आप शिकायत कर रहे हो, रिजल्ट अपडेट नहीं होता है। शिकायत किसको किए हो? DGT को। DGT ने उस शिकायत को देखा कि क्या ये चीजें हैं, तो जो एजेंसी होती है एग्जाम लेने वाली उसको बोला, उसके डेटा को देखा, क्या वहां दिक्कत हुई है, अगर नहीं हुई है दिक्कत तो फिर उसको क्या करेंगे। तो DGT ने जितनी दिक्कत थी उसको क्लियर कर दिया था। अब इसके 31 तारीख को, अब उसके बाद आपका अपडेट नहीं हुआ, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। उसके लिए DGT क्या करती है, समझिए इस चीज को, कि अगर ने आपने मेल कर दिया ना तो DGT रिजल्ट अपडेट नहीं करती है, स्टेट या नोडल नहीं करता है, वो करता है विप्रो। जब DGT बोलेगी तब, तो कोई 1 कर दिए, 2 कर दिए, 3 कर दिए मेल और रिजल्ट अपडेट हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। DGT आगे भेज देती है, नो उसको, वो पूरा अधिकार किसको होता है? विप्रो को। वो कब आपके रिजल्ट को अपडेट करेगी, कब नहीं करेगी, ये उसके हाथ में होता है। हो सकता है उसी दिन हो जाए, हो सकता है वो 15 दिन लगा दे, हो सकता है 1 महीने लगा दे। तो जो 24 नंबर वाले हो तो उनकी दिक्कत नहीं है, माने खत्म कर दिए। अब बात आई कि नहीं है दिक्कत, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि 17 सितंबर के बाद ग्रीवांसेस दिए हैं। अब लड़के ग्रीवांसेस करेंगे, क्योंकि देखिए पोर्टल जो होता है ना वो पूरा बंद हो गया। एग्जाम अपडेट करने का पोर्टल बंद हो जाता है। जैसे एग्जाम आता है 12 तारीख को हुआ, जैसे 13 तारीख को निकला, पूरा पोर्टल बंद, कोई नंबर उसमें नहीं चढ़ सकता है, कोई नंबर उसमें वो नहीं हो सकता है। जब अपडेट होगा, जैसे 19 तारीख को हुआ, फिर 31 तारीख को हुआ अपडेट, अभी अपडेट अब नहीं होगा। अब अपडेट कब होगा? जब ये ED प्रैक्टिकल वालों का नंबर आएगा तब अपडेट होगा। तो जो 24 नंबर वाले हो, आपको ग्रीवांसेस करना पड़ेगा। आप जब ग्रीवांसेस करोगे तो आपका जाएगा किसके पास? अगर CBT का है तो CBT वाले के पास जाएगा, माने DGT और एजेंसी जाएगी, वहां उसको देखा जाएगा कि क्या वहां पे आप 24 की 34 पाए हो या 44 नंबर पाए हो, जैसे आप लोग कह रहे हो, तब अपडेट होगा। और अगर नहीं है तो आपका अपडेट नहीं होगा। ये क्लियर 24 नंबर वाले आप समझ लीजिए। DGT क्या करेगी, 24 को 33 करेगी कि नहीं करेगी, वो ऐसे नहीं कर सकती है जब तक ग्रीवांसेस नहीं खुलेगा, जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा। और पोर्टल खुलने का ऐसा नहीं होता है कि रोज पोर्टल आपको बोल दिया जा खुला जा। पोर्टल खुलने का टाइम होता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 7 दिन, ऐसा नहीं होता है कि रोज पोर्टल खुले। अब आपका पोर्टल मेरे हिसाब से 17, जो 24 नंबर वाले हैं, वो 17 तारीख के बाद जब ग्रीवांसेस होगा और ग्रीवांसेस आप डालोगे तो 45 दिन का जो अंतर होता है, मतलब 27 अक्टूबर तक में कभी ना कभी बीच बीच में अपडेट होगा, उसके पहले अपडेट नहीं होगा। मेल जो किए हो वो आपने शिकायत किया है, ठीक है ना। पोर्टल तभी खुलेगा जब DGT बोलती है किसको? विप्रो को। और एक आदमी के लिए पोर्टल नहीं खुलता है। तो ये 24 नंबर वाले आप सोच लीजिए, आपको ग्रीवांसेस खुलेगा 17 तारीख के बाद, ग्रीवांसेस डालोगे, इसके बाद आपका रिजल्ट अपडेट होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। चलिए दूसरा जो है तो लेफ्ट ओवर वाले।
लेफ्ट ओवर का बता रहा हूं कि लेफ्ट ओवर में बड़ी कहानी है, समझिएगा। एक लेफ्ट ओवर वाले वो लड़के हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हुआ है, फीस जमा है, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ है। एक लेफ्ट ओवर वाले वो लड़के हैं जिनके माने एलिजिबिलिटी भी हुई है और फीस भी जमा हुआ है और वो पेपर एक दे पाए हैं, सीबीटी का दे पाए हैं, प्रैक्टिकल का नहीं दे पाए हैं, या प्रैक्टिकल का दे पाए हैं, सीबीटी का नहीं दे पाए हैं। उसके लिए जो आया है, अभी जब लास्ट में मैं मैसेज दिखाऊंगा तो उन लड़कों का होगा। लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, समझिएगा, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ 30 अक्टूबर के बाद आईटीआई वालों ने लिया है और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आपका होगा होगा होगा, वो लड़कों का साफ बोल रहा हूं, उनका नहीं होने वाला है। वो लड़के पीछे चले गए हैं। लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे पाए हैं, उनका एग्जाम हो जाएगा। ये आप क्लियर लेफ्ट ओवर वाले आप समझ लीजिए। तो आपको वेट करना पड़ेगा, अभी न्यूज में लास्ट में बताऊंगा कि मैसेज आया है। ये लेफ्ट ओवर वाले हो गए। एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम वाले, एनुअल वालों सुन लीजिए, सेमेस्टर सिस्टम वाले आपको तो अब कुछ नहीं है ना, आपको सिर्फ अब एग्जाम ही देना है। तो आपका कब एग्जाम आएगा अभी लास्ट में मैं बता रहा हूं। एनुअल वाले आप सुन लीजिए, आपको ईडी प्रैक्टिकल का मौका मिला है, 27 तारीख तक मौका मिला है। अगर आप जा करके वहां नहीं चढ़वाते हो तो कुछ नहीं होगा। वही मैंने बोला कि देखिए, नंबर सिर्फ चढ़ा सकता है तो वो है नोडल। आपको मैं बता दूं, ना तो विप्रो नंबर ना चढ़ाएगा, ना डीजीटी, ना स्टेट। नंबर सिर्फ नोडल चढ़ाता है। उसको जो है तो वेरीफाई कौन करता है, स्टेट करता है, और उसको जो है तो अप्रूवल कौन देता है, वो डीजीटी देता है। इसके बाद वो नंबर कहां चला जाता है, विप्रो में चला जाता है। इसके बाद विप्रो को यह तय करना होता है कि कब वो चढ़ाए, कब वो अपडेट करेगा। क्या वो उसी दिन अपडेट कर देगा, या हर हफ्ते करेगा, या 10 दिन के बाद करेगा, या 15 दिन के बाद करेगा, या 1 महीने का करेगा। ये उनके उसमें लिखा हुआ है। चूंकि वो सॉफ्टवेयर वाला है, सॉफ्टवेयर का कोई टाइम नहीं होती है, कोई डेट नहीं होता है, कोई महीना नहीं होता है, ठीक है। वो टेक्निकल कारण है, ये आप समझ लीजिए। आज आपने बोल दिया कि हमारा नंबर नोडल ने चढ़ा दिया है, वेट करिए, 15 दिन लगेंगे, कम से कम 15 से 1 महीने लग सकते हैं, ठीक है ना। हफ्ते भर लग सकते हैं, 1 महीने भी लग सकते हैं। और 27 तारीख तक आपको वेट करना पड़ेगा हर चीज के लिए, 27 अक्टूबर तक वो लिखा हुआ है। तो ये हो गया। अब ईडी प्रैक्टिकल वाले नंबर वाले चौथे स्थान पे आते हैं। ईडी प्रैक्टिकल नंबर वाले तो सेमेस्टर वाले, देखिए आप लोग के लिए तो कोई कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि आप अगर नोडल जाइए, देख लीजिए, अगर होता है तो आप करवा लीजिए। दूसरे जो बोल रहे हैं कि ईडी प्रैक्टिकल का नंबर कि सर हमारा अब्सेंट है, तो इसको आप समझिए कि अगर अब्सेंट है तो आपके आईटीआई वाले की गलती है। अगर आईटीआई वाला अटेंडेंस सीट वहां नहीं जमा करता है, आईटीआई वाला नहीं जाता है, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और डीजीटी डायरेक्ट अपडेट, मैंने वही जो आपको पहले बताया कि अपडेट नहीं करती है, सब नोडल के हाथ में होता है। सबका अलग अलग लॉगिन होता है, अलग एक लॉगिन पे दूसरे जो है तो कोई छेड़खानी या कोई जो है तो वो नहीं करते हैं, ठीक है ना। सबका अपना अपना होता है, तो सबका अपना अपना रोल है, ये आप समझ लीजिए। दूसरे ईडी प्रैक्टिकल वाले जो ईडी नहीं, सिर्फ 2023 वाले जो प्रैक्टिकल का है उसके बारे में भी सुन लीजिए। उसके लिए ग्रीवांसेस खुलेगा। कब खुलेगा? 17 तारीख के बाद खुलेगा, 2023 में जो अभी एग्जाम दिए हो, ठीक है। वो कौन करेगा? वो भी नोडल करेगा। अगर आपके आईटीआई वाले ने वहां चीजें नहीं पहुंचाई है या आप बहुत सारी चीजें नहीं की है, तो भाई साहब हाथ जोड़ता हूं, नहीं होगा। नोडल में नोडल की स्थिति है, नोडल ही करेगा। जैसे एक चीज बताऊं कि मध्य प्रदेश में हमारे पाटन में 48 लड़के थे और 2 लड़के छोड़ करके सब पास, वो सब फेल हो गए। अब वो लड़कों ने मध्य प्रदेश स्टेट डायरेक्टर को शिकायत किया। वहाँ पे जो है तो क्या हुई, कमेटी बैठ रही है। अब वो कमेटी कभी भी रिजल्ट अपडेट नहीं करवाएगी, वो जांच करवाएगी। जांच करवाने के बाद जो नंबर पाए जाएंगे तो वो नंबर को अभी स्टेट डायरेक्टर नहीं चढ़ा सकती है। उसको चढ़ाने का तरीका क्या है? ग्रीवांसेस खुलेगा। जब पोर्टल खुलेगा, और पोर्टल खुलेगा तो चढ़ाएगा कौन? स्टेट डायरेक्टर नहीं चढ़ाएगा। कौन चढ़ाएगा? नोडल चढ़ाएगा। और नोडल के चढ़ाए हुए नंबर को अप्रूवल कौन करेगा? स्टेट डायरेक्टर करेगा। और स्टेट डायरेक्टर को फिर डीजीटी करेगी। फिर कौन करेगा? जा करके
विप्रो करेगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। आप लोगों को लगता है कि एक दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, और कई बार मैं समझा चुका हूं, ऐसी कोई चीजें नहीं है। उसका एक प्रोसेस है, महीने भर, माने मैं आपको बताऊं कि 27 अक्टूबर तक इन सब चीजों के लिए वेट करिए, बल्कि और आपको वेट करना पड़ेगा, कहीं 10 और 15 दिन न लग जाए। जो लास्ट में होंगे ना, जो 20 अक्टूबर के केस होंगे, 20 अक्टूबर से लेकर के 7 दिन के जो शुक्रवार फंसेगा, तो वो 10-15 दिन चला जाएगा, माने नवंबर में चला जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आप अपने मन में आप ये क्लियर बना लीजिए। 24 नंबर वाले भी हो गए, लेफ्ट ओवर वाले भी हो गए। ग्रीवांसेस का भी मैंने बता दिया है आपको कि ग्रीवांसेस कब खुलेगा। ग्रीवांसेस आपको जो है तो खुलेगा वो 17 तारीख के बाद खुलेगा, और जब तक ग्रीवांसेस नहीं खुलेगा तब तक आप ना तो प्रोफाइल का कर सकते हो, ना ईडी का कर सकते हो, ना सीबीटी का कर सकते हो, ना प्रैक्टिकल का कर सकते हो। और जैसे अभी पोर्टल किसके लिए खुला है, पोर्टल खुला है वो एनुअल वाले जो लड़के हैं, ईडी प्रैक्टिकल वाले पुराने वाले लड़के जो हैं, तो ठीक है ना। अभी जिनका 2023 में एग्जाम हुआ है उनके लिए पोर्टल नहीं खुला। उनके लिए पोर्टल कब खुलेगा? जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा तब तक आपको कुछ नहीं किया जा सकता है। जैसे ही रिजल्ट निकाला जाता है तो नंबर चढ़ाने या एडिट करने का ऑप्शन ही टोटल बंद कर दिया जाता है, ऑटोमेटिक बंद कर दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए फिर जब आप मेल करते हो, हम मेल करते हैं, शिकायत होती है, आरटीआई लगती है, पीजी पोर्टल पे जाती है, तो वो शिकायत का एक पुलिंदा रहता है, और उसको कौन वेरीफाई करता है? उसको डीजीटी देखती है, और संबंधित चीजों को, अगर वो नोडल में है तो नोडल में भेजती है, स्टेट का है तो स्टेट को भेजती है, सीबीटी का है तो सीबीटी का जो एग्जाम लेती है एजेंसी, वो अलग अलग करते हैं। एक बार फिर समझा रहा हूं कि आप रोल को समझिए कि आपका जो ईडी प्रैक्टिकल वाला मामला है वो आपके आईटीआई के थ्रू से नोडल जाता है, नोडल के थ्रू से स्टेट जाता है, स्टेट के थ्रू से डीजीटी तक जाता है, डीजीटी के थ्रू से वो विप्रो तक जाता है। ये कहानी में, हर एक कहानी में मैं आपको बता दूं, 10 से 15 दिन होते होते 1.5 महीने का टाइम पूरा लगता है। अगर हफ्ते भर में नोडल ने कर दिया तो हफ्ता भर कम से कम गिरी हालत में, हफ्ते से 15 दिन तक कौन लगाता है? स्टेट डायरेक्टर। स्टेट डायरेक्टर के भी लोग 1-2 चीज को मेल नहीं करते, अप्रूवल नहीं करते। वो भी सोचते हैं कि 15, 20, 25, 50 आ जाए तब अप्रूवल करें। इसके बाद वेरीफाई होता है, आंख मूंद करके अप्रूवल नहीं होता है, हर डेटा को अप्रूवल चेक किया जाता है, और फिर डीजीटी तो उसमें 15 से 20 दिन लगाती है, महीने भर, क्योंकि उसका काम है हर एक डाटा को वेरीफाई करने के बाद, डाटा वेरीफाई करने के बाद आंख मूंद करके, भैया विप्रो भी नहीं करती है। विप्रो को जो ये सीट देते हैं ना कि अब ये खामियां हैं, ये चीजें हैं, फिर विप्रो करती है। नहीं तो विप्रो के ऊपर उंगली उठ जाती है कि आपने ऐसे किया है, क्योंकि पहले विप्रो ने ऐसे चीजें किया है, इसलिए बहुत सारे बैरियर लगे हुए हैं। आप इस चीज को समझिए, आप लोगों को कोई ये बताता नहीं है। इन सब प्रोसेस में मैं आपको बताऊं, टोटल रिजल्ट के लिए मैं आपको सच्चाई बताऊं कि अगर सही देखा जाए तो 60 दिन, 2 महीने लगते हैं। आपको सच्चाई बता दूं, ये सब चीज करने में कम से कम 2 महीने लगते हैं, 60 डे का टाइम लगता है, लेकिन फिर भी 45 दिन, 30 दिन के अंदर काम डीजीटी करती है, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत तेजी से करते हैं। और वहां लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं कि आप लोग कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, कि अगर विप्रो है तो कोई रिजल्ट अपडेट करेगा, चाहे जिसका भी रिजल्ट हो, उसको अपडेट करने में जो गलतियां होती हैं वो 72 घंटे के तक वेट करना पड़ता है। सर्वर है, ऊपर नीचे होता है, तो वो है अपडेट करने के लिए, नंबर चढ़ाने के लिए और नंबर को प्रोसेस करने के लिए आईटीआई से लेकर के डीजीटी तक के बीच की जो चीजें हैं ना, वो 60 दिन का टाइम दिया गया है। लेकिन वो लोग 60 दिन में नहीं, 30 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, इसके बीच में ही कर देते हैं। लेकिन आप लोग सवाल करते हो कि सर वो मेरा ग्रीवांसेस अटका हुआ। ग्रीवांसेस आपका तब अटका रहेगा जब उस ग्रीवांसेस को नोडल लॉक नहीं करेगा, या स्टेट लॉक नहीं करेगा, या डीजीटी लॉक नहीं करेगा, तो वो बीच में ही लटका रहेगा फिर। और क्यों ऐसा होता है? ये जर्नली ये होता है कि जो आप ग्रीवांसेस डालते हो ना, वो गलत ग्रीवांसेस डालते हो, आप बता ही नहीं पाते हो, आप लिख ही नहीं पाते हो कि आपको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये 5 से 10% गलती होती है, बाकी गलती नहीं होती है। और अब देखिए, आपको ये मैसेज देखिए डीजीटी का,
अब ये जो डीजीटी का एग्जाम का जो मैसेज आया हुआ है, तो इसमें क्या लिखे हैं कि हम डेट को बहुत जल्दी घोषित करेंगे। तो ये सबूत आपको दिखा रहा हूं, इस सबूत को देखिए डीजीटी क्या बोल रही कि शॉर्टली हम बहुत जल्दी। मैंने सवाल पूछा था कि सर लेफ्ट ओवर का और सेमेस्टर वाले लड़कों का, एनुअल वाले लड़कों का, जो सप्लीमेंट्री आए हैं, जो छूटे हुए लड़के हैं, सबका एग्जाम आप कब करवाएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया है कि हम बहुत जल्दी इसकी घोषणा कर रहे हैं। माने जैसे चुनाव का घोषणा होता है वैसे एग्जाम की तिथियों के बारे में घोषणा हम करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने सबूत आपको दिखा दिया। तो जितने भर हैं लड़के जिनका एग्ज़ाम होना है वो बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर जो रिजल्ट और सारी चीज़ें करने का जो है मार्कशीट से लेकर के, तो वो 30 दिसंबर ने इसी साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेना है। बल्कि चूंकि चुनाव दिसंबर में आ जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो अभी निकलेगा, ग्रीवांसेस भी खुल जाएगा और अभी आपको बहुत जल्दी, मान के चलिए हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर आपके जो है तो एग्जाम की डेट आ जाएगी। लेकिन डेट जो आती है ना, तो सबसे पहले महीने भर प्रोसेस वाली चीज रहती है, मैपिंग वाली रहती है। अभी जो है तो सब स्टेट डायरेक्टर तैयार हो गए हैं एग्जाम करवाने के लिए, लेकिन एजेंसी जो एग्जाम देती है ना उसको भी तो चाहिए, क्योंकि मामला कहाँ अटक रहा है। आप लोग अपना देखते हो, जैसे ईडी का पेपर है ना, ईडी का पेपर ऑफलाइन होगा पुराने वालों का, तो उनका एक अलग पद्धति चलेगी, पुराने वालों को, नए वालों की एक अलग पद्धति चलेगी। तो जब तक वो अभी 2-4 दिन के अंदर, मेरे को लगता है कि 2-4 दिन के अंदर सहमति हो जाएगी उनकी, जो एजेंसी है वो एजेंसी अपना वो दे देंगी, एनओसी दे देंगी कि हाँ हम करवाने के लिए तैयार हैं, इस महीने में हम ऐसे ऐसे कराने के लिए तैयार हैं, तैसे हो जाएगा। आप उसकी चिंता मत करिए, आप अपनी तैयारी करिए और बड़े अच्छे से रहिए। हर एक चीज़ में अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखें ना, 15-20 मिनट अगर टाइम लगाएं ना, आप रात में देखिए, दिन में देखिए, जब भी देखिए, तो कम से कम पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारे आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। और एक चीज़ बता दूं, अब कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मैं बोल रहा हूं कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके सारे सवालों को दे दिया। चूंकि अब मैं आपके कमेंट को अब आगे नहीं भेजूंगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम जितनी थी उसका जवाब उन लोगों ने दे दिया है, ठीक है ना। तो अब ना तो आपको फ़ोन लगाने की ज़रूरत है, ना इसकी करने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं कभी भी अपना शो इसलिए नहीं दिखाता हूँ, चलाता हूँ कि मैं पैसा कमाऊँ। आप जानते हो मैं पैसा नहीं कमा सकता हूँ। 20,000 सब्सक्राइबर में 1,500-2,000 लोग देखते हैं, उसमें कभी पैसा 1 रुपये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये सब ख्वाब छोड़ दिया जाए। और हमारे चैनल की तो ये विशेषता है कि भैया काम हो गया तो जाओ, जब तक काम है तब तक रहो, है ना। तो लेकिन लोगों को ज़रूर है तो सब्सक्राइबर करवाने के लिए बोलिए, जो अभी नहीं जानते हैं, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो देखिए मुद्दे आपके रोज़ रोज़ नहीं उठ सकते हैं, आपके बहुत सारे ITI के मुद्दे हैं। आप लोग कहते हो कि सर ITI वालों के उठा रहे हो, आप हमारी उठाइए। तो देखिए आज मैंने जितने आपके सवाल थे वो सारे जवाब दे दिए। फिर भी अगर कुछ बचा है ना तो कल मैंने आज कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये वाला बचा हुआ है, तो मैं वहीं पर जवाब दे दूँगा आपको, ठीक है। लेकिन परेशान मत होइए। सो देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो ना देखिए। अपडेट रहिए, जहाँ से आपको अपडेट मिल रही है, जो यूट्यूबर आपको अपडेट दे रहा है, जो ITI वाला आपको अपडेट दे रहा है, उसकी बात को ज़्यादा मानिए आप, हमारी बात को कम मानिए आप, है ना। जैसे आपको लगे वैसे करिए, लेकिन खुश रहिए। मेरा कहने का मतलब है खुश रहिए। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल भी आपका बहुत अच्छा रहे, है ना। पानी की बचत करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट भी पहनिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।